देखिए, जहाँ तक सर्वे की बात है तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आज ये लोग बिक चुका है। और बीजेपी का जो है प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है कि जनता को किस प्रकार हम दिग्भ्रमित करें। आज जनता हर तरीके से परेशान है। आज महंगाई की बात होती है तो बीजेपी के लोग, यहाँ तक कि बीजेपी के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसके लिए मुस्लिम जिम्मेवार है। और महंगाई के लिए मुस्लिम जिम्मेवार हो, ये कहाँ से प्रश्न उठता है। और इस तरीका से इनका जो मीडिया जो है यह तरह तरह का भ्रम फैला रहा है कि आने वाला समय में इनका बिहार में अधिक से अधिक सीट मिलने जा रहा है। तो ये बिल्कुल भ्रम है। आप जानते हैं कि इससे पहले एनडीए का जो मजबूत गठबंधन था, उस समय बीजेपी को मात्र 17 सीट आया। आज जो सर्वे करके जो इनके पार्टी को जो एंकर हैं, इनके दलाल जो हैं, इनको जो बता रहा है कि 20 सीट आएगा, 15 सीट आएगा, ये कहीं से कुछ नहीं है। आज स्थिति बिहार में यह है कि अगर 2-4 सीट भी इनको मिल जाए तो इनका भाग्य होगा। कि यहाँ तो फूल का माला लोग के नसीब नहीं होता है और अमेरिका में जाकर के हीरे का हार पहनाते हैं। तो ये जो है विदेश में जाकर के जो है अपने यहाँ का जो है जो हालात है उसको दरकिनार करके वहाँ अपनी बात को रखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ के लोग भूखे और नंगे हैं और खाने के बगैर मर रहे हैं। इस पर इनको कभी जो है ध्यान नहीं आता है। और यह चुनाव में सर्वे करवाते हैं और सर्वे करवा के अपने दलाल जो मीडिया के कुछ एंकर है उनके द्वारा सर्वे करा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। ये अभी जो जिस तरह से पूरे देश भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में अराजकता का माहौल है और जिस तरह से मीडिया के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है, गोदी मीडिया, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं। मीडिया का मतलब है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसलिए कि मीडिया किसी के तरफ नहीं है। अगर सच्ची मीडिया है तो वो सत्ता पक्ष से सवाल करे कि उन्होंने इन 9 वर्षों में देश के नौजवानों के प्रति, समाज के प्रति, उन्होंने देश के छात्र एवं छात्रों के प्रति, गरीबों, मजदूरों, किसानों के प्रति उन्होंने क्या काम किया। लेकिन सत्ता पक्ष मीडिया जो है वो सरकार से डर से सवाल नहीं करती। मैं उनको भी अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा और मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ कि आपको ये सवाल सरकार से करना चाहिए कि आखिर देश की जो 9 साल की सरकार है उसने देश को आखिर के कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन जो टीवी और मीडिया का जो सर्वे है, अगर आज चुनाव करा दिया जाए तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि बिहार में 40 का 40 सीट महागठबंधन जो है वो जीतेगी। और पूरी उम्मीद है इस तरह से जो माहौल है आज पूरे बिहार का, वो आम जनता हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, जो युवा पीढ़ी हो, वो दर दर भटकने को मजबूर है। आखिर के आर्थिक वित्तीय स्थिति जो काफ़ी भयावह है हमारे बिहार के युवाओं का। अगर देश का असली रीढ़ होता है तो वो युवा होता है। आज देश के युवाओं को जो है रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो है न तो आर्थिक पैकेज दिया गया, न विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और न ही केंद्र सरकार ने जो वादा किया था कि बिहार को हम विशेष पैकेज देंगे और बिहार को हम आर्थिक मजबूती प्रदान करेंगे, वो सभी मोर्चों पर वो विफल रही है। अगर आज चुनाव हो तो पूरी तरह से भाजपा जो है वो 0 पर आउट हो जाएगी और महागठबंधन जो है 40 का 40 सीट जीतने का काम करेगी।
इंडिया टीवी हो या CNX हो, जिसका सर्वे रिपोर्ट आ रही है, ये सभी चैनल जो है गोदी मीडिया की श्रेणी में आती है, जो भाजपा द्वारा जो भी उनको कहा जाता है वो भ्रम फैलाते हैं। तो इनका सर्वे रिपोर्ट स्टूडियो में बैठकर की जाती है और लोग सर्वे रिपोर्ट को जारी कर देते हैं। विगत चुनाव में इनको 17 सीटें मिली थी, नीतीश कुमार के साथ थे, और पिछले विधानसभा में मात्र 12,000 वोट का अंतर था, नीतीश कुमार के साथ थे। अब बिहार में नीतीश कुमार राजद के साथ है, तो नीतीश जी के साथ रह के इनको 12,000 के ही अंतर से ये जीत दर्ज किए थे। अब नीतीश कुमार राजद के साथ है, तो यहाँ पे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है जो होगा क्या। लेकिन अब ये है सर्वे करा रहे हैं, कहाँ कराते हैं, किसी पब्लिक से तो पूछते नहीं हैं, सीधा इनका सर्वे रिपोर्ट आ जाता है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं जो लोग सोशल मीडिया या मीडिया को देखकर उनको ये लगे जो नहीं भाजपा आज भी जीत सकती है। तो लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे, उनको पता है जो बिहार में 2 ही नेता है, नीतीश कुमार और लालू यादव। तीसरा युवा नेता तेजस्वी यादव है, जिसको लोगों ने मान लिया जो बिहार के ये भविष्य हैं, अगला नेता तेजस्वी यादव ही है। और विगत विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मैंडेट देके लोगों ने इस बात को सिद्ध कर दिया जो अब बिहार में नीतीश कुमार के बाद अगला नेता तेजस्वी यादव है। तो आज के डेट में लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो सामने तो बिहार में कोई नेता ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर इंडिया टीवी और CNX का 20 सीट भाजपा को दे देना, ये हास्यास्पद है। हो सकता है उनको लगता होगा जो विधानसभा परिसर के बाहर रोड पे जो बीजेपी के मवालियों पे लाठीचार्ज हुई, इसका फायदा उनको मिल जाए। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हिंसा हुई है, लोग उससे उत्साहित होकर कहीं इंडिया टीवी वाले इनको वोट दे रहे होंगे। जो बेरोजगारी है, जनता चाहती होगी जो बेरोजगारी और बढ़े, तो इंडिया टीवी के सर्वे में उनको जैसे सीट मिल सकती है। जो महंगाई है, ये महंगाई से लोग अगर खुश होंगे तो इंडिया टीवी के सर्वे में बीजेपी को सीट मिल सकती है। अदरवाइज जिनके पास न बिहार में लीडरशिप है, न वो जनता को महंगाई की मार से बचा रहे हैं, न बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है ये पूरी दुनिया देख रही है। इसके बावजूद भी अगर CNX के सर्वे रिपोर्ट में 20 सीट अगर भाजपा जीत रही है बिहार में, तो यह हास्यास्पद है। क्योंकि बिहार में अगर अभी चुनाव हो तो 20 सीट पे बीजेपी मेरे समझ से जवानत नहीं बचा पाएगी। 20 सीट पे वो लड़ते हुए नजर आएगी, लेकिन 20 पे जवानत भी नहीं बचेगा। तो अगर इसको अगर कहा जाए जब भाजपा 20 जीत रही है तो ये हास्यास्पद होगा और कुछ नहीं। बिहार में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतेगी। सर्वे है ये बिल्कुल जो है निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। इसका आधार इसलिए कोई नहीं है क्योंकि देश में केंद्र सरकार में भाजपा भी है, और उसके बाद ऐसी घटनाएं घट रही है हमारे देश में महंगाई बढ़ गई है। और महंगाई का ग्राफ, अपराध का ग्राफ देखेंगे तो पिछले सरकार की अपेक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अपराध की बात करेंगे तो रोज़ मतलब कि रोज़ ऐसी घटनाएं आती हैं जो इंसानियत को शर्मसार करती है। यह जो सर्वे है, इस सर्वे का कोई आधार नहीं है। अगर आज चुनाव हो जाए तो चुनाव का परिणाम जो होगा वो निश्चित रूप से महागठबंधन के पक्ष में होगा। महागठबंधन के पक्ष में इसलिए भी होगा क्योंकि विपक्षी एकता का जो सूत्रधार है वो बिहार बना है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पूरे देश में घूम कर विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं और विपक्ष को एकजुट कर भी रहे हैं। तो आज अगर चुनाव हो जाता है तो 20 क्या, यहाँ खाता भी नहीं खुलेगा बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता भी नहीं खुलेगा, और 40 में से 40 सीट जो है महागठबंधन जीतने जा रही है। महागठबंधन बिल्कुल मजबूत है, देश स्तर पर इसका परचम लहरेगा और केंद्र में जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी, और एक निश्चित रूप से सफल और सकारात्मक जो वातावरण है वो देश में बनेगा।